हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीएम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 की सिविक्स बुक के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 में डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है तथा इंडिया में डाइवर्सिटी को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या किस तरह से होती है, हम किस तरह से डाइवर्स हैं। डाइवर्सिटी मीन्स भिन्न भिन्न, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, विभिन्नता। तो यहाँ पर अपन ने उससे पहले के वीडियो के अंदर अपन ने समीर के बारे में स्टडी करी थी, जिसमें समीर नाम के 2 बॉयज होते हैं। एक न्यूज़पेपर सेल आउट करने का काम करता है और एक स्कूल में स्टडी करता है। तो समीर 1 और समीर 2 अपनी पहचान के लिए वो इस तरह से नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। कि हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हम उनसे बिल्कुल अलग दिखते हैं। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स। और ये भी है कि सभी लोग अपने घर पे अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम। और घर वालों के साथ अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर। और अलग अलग तरह के क्लोथ पहनते हैं, वो भी अलग अलग ही होते हैं। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। और कोशिश करते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज समझने की। कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम साथ रहते हैं तो धीरे धीरे लैंग्वेजेस भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, उसमें बताया है कि लिस्ट बनानी है फूड की दैट हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के अलग अलग पार्ट में कौन कौन सी चीजें खाई जाती है। लाइक केरला में क्या खाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या खाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों के बारे में बताया। मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बिसाइड योर मदर टंग। अपनी मदर टंग के अलावा ये देखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। और बहुत सारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, मोस्टली में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals. और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टोरी बहुत सारी रीड करी है, सुनी है, अलग अलग एडवेंचर्स को लेकर, अलग अलग एनिमल्स को लेकर, अलग अलग पीपल्स की स्टोरीज, अलग अलग घोस्ट की स्टोरी रीड करी है। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ। और हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टोरी अपने आप स्टोरी बनाना भी पसंद करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है। Many young people feel happy when they read a good story. और बहुत सारे जो यंग पीपल हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होते हैं जब वो स्टोरी रीड करते हैं। क्यों? बिकॉज इट गिव्स देम लोस्ट ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। क्योंकि ये उनको बहुत सारे आइडियाज देते हैं उनकी खुद की स्टोरी बनाने के लिए। People who write stories get their ideas from all sorts of different places. अब जो लोग स्टोरीज लिखते हैं उनको उनके आइडियाज कहाँ से आते हैं? डिफरेंट प्लेसेस से, अलग अलग प्लेसेस से वो जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग बुक स्टडी करते हैं। एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स वो देखते हैं और खुद की इमेजिनेशन से भी वो इमेजिन करते हैं कि हाँ, हो सकता है ऐसा होता होगा। थोड़ा इमेजिनेशन स्टोरी करते हैं तो हमारा होता है, माइंड क्रिएटिव हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि सम में हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स। और बहुत सारे लोग जिनको स्टोरी लिखने का बहुत इंटरेस्ट है, तो वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट में रहने चले जाते हैं, क्लोज टू एनिमल्स, बिल्कुल एनिमल्स के साथ में रहना, बिल्कुल उनके पास चले जाते हैं। एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। और वो क्या चूज करते हैं कि जो एनिमल्स की फाइट है और फ्रेंडशिप है, तो वो कैसे पता करेंगे? एनिमल्स की लैंग्वेज अपन समझते नहीं है, वो कैसे पता करेंगे कि फाइट कर रहे हैं या इनमें फ्रेंडशिप है, वो मस्ती कर रहे हैं? तो उसके लिए उनके बीच में रहना पड़ता है। जैसे कि हम नेशनल एनिमल प्लेनेट वाले चैनल पे देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफी पे देखते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं ना कि एनिमल्स की फाइट दिखाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम गए और हमने इमेज कैप्चर करी, वहां रुकना पड़ता है, उनके जो साइंस है उनको समझना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं और देन उसके बाद में वो चीजें शो की जाती है। Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टडी करते हैं, जो राजा महाराजा हैं, राजा हैं, रानी हैं, उनके स्टोरीज के बारे में, उनके लव और उनके सम्मान के बारे में स्टडी करते हैं। Some dipped into their own childhood memories.
और बहुत सारे जो लोग हैं जिनको स्टोरीज का शौक होता है वो क्या करते हैं, खुद की चाइल्डहुड मेमोरीज जो स्कूल लाइफ होती है, उनके फ्रेंडशिप होते हैं, उनको लेकर स्टोरीज भी लिखते हैं. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and see so far were forced to live in a place where all people wore the same two colored red and white. ठीक है, अगर इमेजिन करो कि जो जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं या राइटर्स हैं, उनको ये कहा जाए कि अब जो सेम तरह की स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं तो उनको फोर्स किया जाए कि उनको एक ही जगह रहना है, ठीक है, और वहां पर उनको सिर्फ टू कलर ही जो है ड्रेस वोर करनी है, उनको पहनना है रेड और व्हाइट कलर की, उनको सेम फूड खाना है, मे बी इमेजिन कर लो, मे बी उनको पोटैटोज ही खाने को बोल रहे हैं यहाँ पे, टू केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, और वहां रहकर उनको सिर्फ दो एनिमल्स का ही ध्यान रखना है, एग्जाम्पल जैसे डियर एंड कैट का बोला तो वही करना है. एंड खुद को एंटरटेनमेंट करने के लिए उनको सिर्फ एक गेम दिया गया है, स्नेक एंड लैडर्स, वही उनको खेलना है. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट? तो फिर वो उस एनवायरमेंट में रह के किस तरह की स्टोरीज लिखेंगे? या तो वो स्टोरी लिखेंगे डियर और कैट के बारे में, उनकी फाइट्स है, उनका वो आपस में कैसे मस्ती करते हैं, या फिर वो स्टोरी लिखेंगे उन्होंने जो स्नेक एंड लेडर का जो गेम खेला है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसको लेकर लिखेंगे. तो इस तरह से जैसा एनवायरमेंट रहेगा उनके माइंड में वैसे ही आइडिया आ जाएंगे. इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और ए आर्टिस्ट हु लिव इन द प्लेस डिस्क्राइब अबो. अब ये ऊपर जो प्लेस ये जो सिचुएशन बताई है कि दो है, आप आर्टिस्ट हो और आपको स्टोरी लिखने का काम दिया गया है, ठीक है, तो आप किस तरह से एंजॉय करोगे, किस तरह से लिखोगे, लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स बतानी है आपको जो कि आप मिस करते हो जो वहां रहते टाइम, तो आपको बताना. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. आइए चलते हैं आगे. डाइवर्सिटी इन इंडिया में. इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज. इंडिया जो कंट्री है उसमें अलग अलग डाइवर्सिटीज के लोग रहते हैं, मीन्स विभिन्नता वाला देश है, सबके रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी यूनिटी से रहते हैं. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लाइक हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सभी अलग अलग तरह के फूड खाते हैं. सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, सभी अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर बैसाखी है, ठीक है, वहीं अपन महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र का अलग है, अपन केरल की बात करेंगे तो केरल में अलग है. अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे लाइक बिहू, गुड़ी पड़वा, इस तरह के. But actually, if you think about it, we do many things that are similar. लेकिन अगर अपन बात करें तो हम बहुत सारी चीजें एक जैसी भी करते हैं, except that we do them in different way. हाँ, सिमिलर करते हैं लेकिन उनको करने का तरीका हमारा अलग होता है. नेक्स्ट आता है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. अब हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ बताने कि अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, कि 200 ईयर्स अगो पहले अपन चलते हैं जब ट्रेन नहीं थी, एरोप्लेन भी नहीं था, ना ही बस और कार थी, ठीक है, हमारी लाइफ के ये पार्ट नहीं थे. पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. लोग ट्रेवल करके जाते थे वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट. अब कैसे जाते थे, ट्रेन एरोप्लेन ये सब था ही नहीं, तो वो या तो इन शिप्स में जाते थे, हॉर्सेस पे, कैमल्स पे, या फिर फुट से, मतलब पैदल चल के जाते थे, ठीक है. उसके बाद में ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड. वो क्यों जाते थे अक्सर, या तो वो नई लैंड, नई जगह सर्च करने जाते थे, नए प्लेसेस ढूंढते थे कि वहां सेटल डाउन हो जाए, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, या फिर दूसरे लोगों के साथ ट्रेड करना होता था, तो उस ट्रेड के लिए अपने रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए वो जाते थे. एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, और उनको ट्रेवल करने में बहुत लंबा समय लग जाता था, वंस दे गो टू प्लेस, तो फिर वो वहीं रुकने पे मजबूर हो जाते थे क्योंकि टाइम लग जाता था, और फिर धीरे धीरे वो उस जगह के हैबिचुअल हो गए, वो लोग वहां रहने लग जाते हैं. एंड ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कई बार वो लंबे समय तक उनको अच्छी लगता है, या फिर उनके जो जो भी प्रॉब्लम होती थी वो लंबे समय तक वहां रुकने लग जाते थे. मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज, और बहुत सारे लोगों ने अपना घर भी लेफ्ट कर दिया था, क्यों, बिकॉज देयर वर फेमाइन एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट. तो बहुत बार जैसे नेचुरल फिनोमिना होता था, मतलब आपदाएं आ जाती थी प्राकृतिक, जैसे कि अकाल हो गया, बाढ़ आ गई, तो उनको क्या है, इनफ खाने के लिए नहीं मिल पाता था, सोर्सेज खत्म हो जाते थे, तो वो चले जाते थे. सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वर वॉज अ वॉर. तो बहुत सारे लोग तो वहां से जगह छोड़ के चले जाते थे, कुछ लोग काम ढूंढने के लिए चले जाते थे, जैसे अभी भी अपन देखते हैं हम सबके घरों में जो जॉब के अंदर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिस जगह हम रहते हैं वहीं हमें जॉब मिले, दूसरी जगह भी जाते हैं जहाँ जॉब करते हैं वो,
और बहुत सारे लोग जैसे युद्ध वगैरह होते थे तो उस जगह को छोड़ के चले जाते थे। समटाइम्स जैसे युद्ध वाला एग्जांपल सॉरी मैं बताना भूल गई, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का वो हुआ था जब पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे पाकिस्तान के जो लोग थे वो इंडिया में आ गए थे, ठीक है, कुछ लोग इंडिया के अंदर जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, मतलब जगह उन्होंने उनकी चेंज हो जाती है। समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, और बहुत बार क्या होता है जब लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने घर नई जगह बना लेते हैं, पीपल बिगन टू चेंज अ लिटिल, तो थोड़ा वो उनके अंदर चेंज आ जाता है, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, जबकि पुराने टाइम में वो क्या करते थे, चीजों को मैनेज करना सीख लेते थे। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम ए मिक्स, और इस तरह से लोग अलग जगह से आके रहते हैं, तो क्या होता है उनकी लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक और रिलीजन जो होते हैं वो मिक्सअप सा हो जाता है, पुराना और नया इस तरह से सब मिल जाता है, और जब मिक्सअप होता है तो उससे इंटरमिक्सिंग से एक अलग कल्चर निकल कर आता है और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। अब जो हिस्ट्री अगर अपन बहुत सारी जगहों की पढ़ते हैं तो हमें हम पढ़ेंगे कि वहाँ किस तरह से जो कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभाव पड़ा है, और उसने बहुत सारी हेल्प भी करी लोगों की, उनकी लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, वहाँ का कल्चर क्या है, तो उसका इफेक्ट पड़ा है। दस रिलीजन बिकम वेरी डाइवर्स, इस तरह से जो सॉरी रीजन जो है वो बहुत अलग है, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, क्योंकि वहाँ की जो हिस्ट्री वो बिल्कुल यूनिक है, तो इसकी वजह से वहाँ का रीजन भी बिल्कुल अलग है। Similarly, diversity also come about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. अब इस तरह से डाइवर्सिटी कहाँ से आती है, जिस तरह की लाइफ लोग अडेप्ट कर लेते हैं जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग, और जिसमें वो रहते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे उनमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जहाँ इन्होंने बताया लिविंग नियर द सी, कि जो लोग सी के नियर रहते हैं, मतलब कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी जो माउंटेनियस एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, आप कह रहे हैं कि ना केवल लोगों की जो हैबिट्स है, कपड़े पहनने की वो अलग है, खाने पीने की पहने अलग है, बल्कि द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, किस तरह की वो वर्क करते हैं वो भी डिफरेंट है। जैसे कि अपन देखेंगे रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, राजस्थान के लोग, वो अलग तरह का काम करेंगे, केरल के लोगों के पास जाएंगे, वहाँ पे कोस्टल एरिया है तो वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो रियरिंग फिश वगैरह है, मछली पालना है, वो वहाँ अलग मिलेगा। So in cities, it is often easy to forget how closely people lives are tied their physical self. लेकिन अगर अपन सिटीज में जाते हैं ना तो अपन ये देखेंगे कि लोग भूल जाते हैं कि वो किस तरह से अपने फिजिकल सराउंडिंग से बाउंड है, मतलब वो इनको इतना नहीं पता, वो इतना गौर नहीं करते हैं कि जो जितनी भी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, हमारी फिजिकल जो कंडीशन है वो क्या है, इतना इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज वो सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं तो सेल्डम ग्रो देयर ओवन वेजिटेबल, क्योंकि ना ही तो वो अपनी सब्जियां खुद लगाते हैं, ना ही अनाज खुद लगाते हैं, मीन्स वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, और इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट, और जबकि वो क्या है मार्केट पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर उनको कुछ भी फूड या अदर गुड्स चाहिए होती हैं तो वो क्या है करते हैं, मार्केट जाते हैं और वहां से बाय कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि इसको बनाने में कितनी मेहनत क्या लगता है। इसलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्ट्रिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी। तो अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, हमें दो एग्जांपल देंगे अलग अलग, जैसे इंडिया के इसमें बताएंगे केरला और लद्दाख की जो है सिचुएशन, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो है इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में एक माउंटेन डेजर्ट है, रेगिस्तान है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर, वहां पर एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, एंड इज कवर्ड विथ स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, और मतलब ईयर के अंदर ज्यादातर टाइम वहां पर क्या होता है, बर्फ ही बर्फ होती है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, बहुत कम ट्री होते हैं जो इस रीजन में ग्रो कर पाते हैं। जैसे फिर आगे कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर जो है पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो, तो पानी पीने के लिए भी लोग किस पे डिपेंड है, जब स्नो जो होती है वो मेल्ट होती है तो उसी पानी को पीकर लोग जिंदा रहते हैं, जब समर का महीना आता है उस टाइम। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स,
और वहाँ के लोग जो होते हैं वो भेड़ और बकरियों को पालने का काम करते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल। उस रीजन में जो गोट्स होती हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं। क्यों होती हैं? दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, क्योंकि उन गोट से पश्मीना वूल प्रोड्यूस की जाती है। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शोज कोस्ट। अब वो जो वूल होती है उनके लिए बहुत कीमती होती है, वो बहुत एक वरदान की तरह होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी कोस्ट देती है, उनको सेल आउट होती है तब। पश्मीना शोज कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और उसको सेल करके उनको बहुत अच्छी मनी अर्निंग होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल। तो लद्दाख के जो लोग हैं बहुत ध्यान से उस वूल को कलेक्ट करते हैं गोट से, एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और फिर कश्मीर के व्यापारियों को उसको सेल आउट कर देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर, और पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर में बहुत ज्यादा उसको वोवन किया जाता है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर, और वहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली मीट एंड बटर, जो मिल्क और मीट जो है वो खाते हैं, और जैसे इनसे बनी हुई चीजें हैं जैसे चीज है, बटर है, वो सब खाते हैं। ईच फैमिली ओवन सम गोट, हर एक फैमिली के अंदर कुछ गोट्स, काउज और जो जोज हैं वो देखने को मिलते हैं। ये जो होता है एक याक होता है, काउ जैसा देखने को वाला होता है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract this share of traders. अभी डेजर्ट की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेजर्ट है, इसका मतलब वहां पर ट्रेडर्स नहीं आएंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स, व्यापारी वहां पर अट्रैक्ट होकर जाते हैं। इट वॉज कंसिडर अ गुड ट्रेड रूट, और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अच्छा ट्रेड रूट था, एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवां ट्रेवल, और वहां पे बहुत सारे ऐसे पासेस हैं जहां पर जो कारवां है वो ट्रेवल करके जाते हैं, और वहां पर वो ट्रेड रूट है तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ, तो तिब्बत के साथ जो ट्रेडर आना जाना होता था वहीं से होता था। दीज कारवांस कैरी टेक्सटाइल, और ये जो कारवां जाते हैं ये टेक्सटाइल जैसे होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, रोज सिल्क और कारपेट्स होते हैं, इन सब का ट्रेडिंग का काम करते हैं। बुद्धिज्म रिचेज तिब्बत वाया लद्दाख, और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो बुद्धिज्म है वो भी तिब्बत कहाँ से पहुंचते हैं? लद्दाख से ही होते हुए, गुजरते हुए वहां पहुंचते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, यहाँ तक कि लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन, और वहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग रहते हैं देन 400 ईयर्स अगो। 400 ईयर्स अगो से पहले से ही वहां पे लोग रह रहे हैं, एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर, और वहां पर बहुत अच्छे संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स, और लद्दाख के अंदर जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो हैं वो गाने के काम बहुत होते हैं, पोएम्स भी बहुत अच्छी हैं। वहाँ की लोकल वर्जन जो है तिब्बतियन नेशनल एपिक का, द केसर सेगा आर परफॉर्म्ड, तो उसको परफॉर्म किया जाता है एंड उसको गाया जाता है किसके द्वारा? मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही धर्म को मानने वाले लोगों को के द्वारा उसको गाया जाता